welcome to all of students to online class 9th subject English। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी जो पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। यह है हिंदी पहचान। अब इसके बाद है इंग्लिश पहचान। अगर अंग्रेजी में कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर ये कीवर्ड है एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, या नाउ, या टुडे, नाउ, टुडे, और स्टिल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है, इसमें अगर क्या है, अगर किसी सेंटेंस में कीवर्ड एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, टुडे और स्टिल ये वर्ड आते हैं, तो उसके अंदर टेंस, उस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमें करेक्ट फॉर्म को भरना होता है। और इसके अलावा जैसे एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, जैसे लुक, ये अपने आप में क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक ये वाक्य है। तो अगर ये इंटरजेक्शन, ये जो मार्क्स है जो किसी चीज़ की अति को दर्शाता आश्चर्य अगर व्यक्त करते हैं, तो ये जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है, और अगर ये वाक्य की शुरुआत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भरना होता है। जैसे लिसन, लुक, ये तो ये इसके कीवर्ड है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ और टुडे, स्टिल। अब इसके बाद ये जो टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम, इज आर एम। अगर
सब्जेक्ट एक वचन है तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर, और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ इज, आर और एम। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगर क्या करता, अगर क्या प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाएंगे, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम। और वह सभी सेंटेंस जिसके सेंटेंस के नाम में कंटिन्यूस नाम आता है, उन सभी टेंसों की जो मेन वर्ब है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, उन सभी सेंटेंसों की ये जो मेन वर्ब है, उन मेन वर्ब के साथ जिरंड का प्रयोग होता है। जिरंड का प्रयोग आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं हिंदी में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये इसके कीवर्ड है, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब में क्या है कि वह टेंस जिसके नाम में कंटिन्यूअस है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए, इसके साथ ही जब आईएनजी की बात आती है तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, जिरंड का प्रयोग होता है। अब जिरंड लगाने का जो पहला रूल है यह है कि कोई भी मेन वर्ब जिसके अंत में, मेन वर्ब के अंत में ई आए, जिसके अंत में क्या आए, ई आए, तो जैसे ही हम इसके साथ जिरंड का प्रयोग करेंगे तो ये ई क्या है, हट जाएगा। जैसे COME, कम, कम का अंतिम अक्षर क्या है, ई है। अब जैसे ही इसके साथ आईएनजी लगाएंगे हम, तो आईएनजी लगाते ही ये क्या हो जाएगा, कम, ई हट जाएगा और ये कमिंग बन जाएगा। पहला रूल जिरंड का। दूसरा जो रूल है कि ऐसे मेन वर्ब जिसका अंतिम अक्षर तो क्या है, कंसोनेंट है, और उससे पहले अगर सिंगल शवर है, यानी सिंगल तो उससे पहले क्या है, शवर है, सिंगल तो उसका क्या है, उससे पहले शवर है, उसके बाद एक क्या है, सिंगल शवर है, और उसके अंत में क्या है, कंसोनेंट है। जैसे ये पुट है। अब पुट में आप देखेंगे कि इसका अंतिम अक्षर तो क्या, टी है, और टी से पहले क्या, यू है, और यू सिंगल शवर है। अब ये पुट के साथ जैसे ही आप आईएनजी लगाएंगे तो ये पुट का जो अंतिम अक्षर है ये डबल टी हो जाएगा, सिंगल टी है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये जिरंड का दूसरा रूल। इसके बाद इसका जो तीसरा रूल है वो यह है कि अगर जैसे एक वर्ब है रीड, इस कोई भी वर्ब जिसका अंतिम अक्षर तो क्या व्यंजन है, और उससे पहले अगर क्या डबल शवर है, कितने शवर है, डबल शवर है, तो उसमें जैसे अपन क्या जिरंड का प्रयोग करते हैं तो अंतिम जो अक्षर है उसमें हमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना होता है। रीड है तो ये क्या बन जाएगा, रीडिंग बन जाएगी। इसके बाद ये रूल संख्या हो गया 3 जिरंड का। और ऐसे मेन वर्ब जिसके अंत में आई ई आता है और उसके साथ जैसे ही हम आईएनजी लगाते हैं तो ये आई ई है ये वाई में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाई में बदल जाएगा। और ये जिरंड हम लगाएंगे, जैसे टाई है तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ये समय नीति क्या है, जिरंड जैसे अपन क्या वर्ब के साथ लगाते हैं तो मेन वर्ब का जो मूल रूप है उसमें क्या है, कुछ जो अक्षर है ऐसे क्या इनमें क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी यानी जिरंड का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। इसके बाद
नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो इसमें क्या है, इज के साथ क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, और आर के साथ भी क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, और एम के साथ क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। अब इसमें देखिए कि नेगेटिव में इनके साथ नोट लगाते हैं, इनका ऑब्रीविएशन जो फॉर्म है उसको हम काम में लेते हैं। इसका ऑब्रीविएशन जो फॉर्म है वो इजंट, आर का क्या हो जाएगा, आरंट, और एम का एमंट नहीं होता है, एम का क्या होता है, आरंट ही होता है ऑब्रीविएशन फॉर्म, यानी इसका जो संक्षिप्तीकरण है वो ये होता है। तो इसमें ये क्या है, नेगेटिव में क्या, इनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ये नोट लगाया जाता है। अब हम इसका क्या है, एक एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे 1 नंबर, मोहन पाठ, मोहन पाठ याद कर रहा है, ये सेंटेंस है। 2 नंबर में तुम क्यों बोल रहे हो। 3 नंबर में तुम, ये नेगेटिव बढ़े इसको, तुम नहीं बोल रहे हो। चौथा हो जाएगा, विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं। ये 3 एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब इसको, जैसे इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, एक वचन के साथ क्या हो जाएगा, इज, बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ एम। अब इसमें देखेंगे, इसमें ये वाक्य एफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मोहन। मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। इसके बाद इसकी जो वर्ब है याद करना, याद करने के लिए क्या हो जाएगा, मेन जो वर्ब है वो है लर्न, लर्न। तो ये क्या हो जाएगा, ये लर्न का हो जाएगा लर्निंग। मोहन इज ए लर्निंग, मोहन पाठ याद कर रहा है तो मोहन इज ए लर्निंग, और लर्निंग द लेसन, लर्निंग द लेसन, मोहन इज ए लर्निंग द लेसन। इसके बाद तुम नहीं बोल रहे हो, तो ये वाक्य क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में इस हेल्पिंग वर्ब के साथ अपन क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। इसके साथ क्या लगाते हैं, नोट लगाते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आरंट, यू आरंट स्पीकिंग, स्पीक, और के से पहले डबल शोवर है तो वर्ब में चेंज होगा नहीं, स्पीकिंग। इसी प्रकार से इसको ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका ये बनेगा कि विद्यार्थी कहाँ जा रहे हैं। तो पहले इसका रचना सूत्र है, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले WH वर्ड आता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वेयर। विद्यार्थी बहुवचन है, आर, दे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स, गोइंग, और ये क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्या है, ये प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसकी ये क्या है कि सामान्य है, इसकी ये क्या जानकारी, ये इसके कीवर्ड है, और इस प्रकार से हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, और किसी भी मेन वर्ब के साथ जिरंड का प्रयोग कैसे किया जाता है
ये क्या है कि हमने इसे आज के अध्याय में पढ़ा। बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। हैव ए गुड डे।